और सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं जो इस वक्त हाथ जोड़कर सभी वीआईपी विशिष्ट मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। इन मेहमानों में उमा भारती, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और राम आंदोलन से जुड़ी रही उमा भारती भी मौजूद हैं और साथ ही कई और राजनीतिक जगत से, साथ ही बॉलीवुड, साउथ फिल्म इंडस्ट्री, औद्योगिक जगत से, अलग अलग क्षेत्र के, समाज के हर क्षेत्र से विशिष्ट मेहमान जो आमंत्रित किए गए हैं वो इस वक्त समारोह स्थल पर पहुंचने लगे हैं। उन सभी का सीएम योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़कर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा कुछ लोग सीएम के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। सीएम वो मांग भी उनकी पूरी कर रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं और इस तरह से अब कुर्सियां जो है वो भरने लगी है। इंतजार अब अपने आखिरी चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। 10:20 पर पीएम पहुंच जाएंगे अयोध्या और उसके बाद वो शुभ मुहूर्त भी आ जाएगा। 2 घंटे 40 मिनट का वक्त अब रह गया है सिर्फ, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अरुण योगीराज ने उस नए मूर्ति को तैयार किया है जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाएगी। 51 इंच ऊंचाई वाली ये मूर्ति जो लगभग 200 किलो की है, वो अचल प्रतिमा है जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और वो चल प्रतिमा जो कि अब तक राम के स्वरूप में पूजी जाती रही है, वो प्रतिमा भी उसी जगह पर गर्भगृह में ही विराजमान है। उस प्रतिमा की भी पूजा होती रहेगी। वो रामलला की प्रतिमा जो खुद पक्षकार रहे, जिन्होंने अपनी इस जमीन के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए अदालती लड़ाई भी लड़ी और अपने हक को हासिल किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप देख रहे हैं, वो हर तरफ जा रहे हैं। पूरे मंदिर प्रांगण में इस एक बड़े एरिया में जगह बनाई गई है, कुर्सियां रखी गई हैं, मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया गया है और सभी जगह जाकर वो सभी विशिष्ट मेहमानों का स्वागत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। एक अभिभावक के तौर पर दिख रहे हैं क्योंकि यहां होस्ट है। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। अयोध्या की अगर आज तस्वीर बदली है तो उसके पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ की मेहनत है, उनकी कर्तव्य निष्ठा है जो आज अयोध्या बदली हुई दिख रही है। 500 साल पुराना जो संघर्ष है और जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, वो संकल्प आज अगर सिद्धि में तब्दील हो रहा है तो उसके पीछे भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ही मेहनत है, ईमानदारी के साथ उनकी कर्तव्य निष्ठा का पालन है। और आज आप देखिए वो समारोह हो रहा है, इतना बड़ा समारोह हो रहा है। कहा जा रहा है कि त्रेता युग में जिस तरह का समारोह हुआ था, जब राम लौटे थे लंका पर विजय हासिल कर, जब राम लौटे थे रावण को खत्म कर, चंद्र की धर्मेंद्र प्रधान को इस वक्त आप सुन रहे थे। और बीजेपी के कई बड़े सीनियर लीडर्स हैं जो अयोध्या नहीं पहुंचे हैं। वो देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने इलाकों में राम नाम के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। वो लोगों को लाइव प्रसारण भी दिखाएंगे और अपनी अपनी जगह पर वो अनुष्ठान में करेंगे, आयोजन करेंगे और इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरे भारत में कुछ ऐसे मनाने की तैयारी है। और साधु संतों का कहना है कि आज कुछ ऐसी दिवाली होगी जो नासा से भी रिकॉर्ड की जाएगी, ऐसी दिवाली होगी। और उधर अमेरिका की बात करें तो वहां पर भी टाइम स्क्वायर पर भी पूरी रात नाचने गाने का कार्यक्रम है। वहां पर भी राम के जन्मोत्सव और राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारी की गई है। राकेश जी हमारे साथ मौजूद है। न्यूज 18 एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। शुभ घड़ी आ गई है, इंतजार खत्म होने वाला है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देखिए, राम वो नाम है जो जीवन के शुरुआत से ही एक जीव के साथ जुड़ जाता है और जब जीवन समाप्त होता है, यानी कि आखिरी वक्त में भी राम नाम सत्य है, यही कहा जाता है। अब राम जीवन के बीच के हिस्से में भी जुड़ जाएंगे जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता था। देखिए मेनका जी, कहते हैं कि राम जो है, राम के लिए अगर परिभाषित किया जाए, आपने अगर भगवत गीता और रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का पाठ किसी ने किया है तो वह जानता है कि श्री रामचंद्र जी ही ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपने आप को ईश्वर नहीं कहा, उन्होंने परम ब्रह्म नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वह इस धरा पर एकमात्र आदर्श के प्रतिबिंब हैं, वह चरित्र के एकमात्र प्रमाण हैं। हर रूप में, हर विधा में उनको चरित्र का प्रमाण लिया जाता है। और मैं एक चीज और मेनका जी कहना चाहूंगा, न्यूज 18 के दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, आप सभी लोग देख रहे हैं आदरणीय योगी जी विराजमान हैं और स्वागत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा गोरखनाथ पीठ की भी महिमा। अभी जैसे हनुमानगढ़ी के लिए लोगों ने कहा कि वहां पर वो द्वारपाल का काम करते हैं भगवान जो हैं हनुमान जी, लेकिन
आप ये मानिए कैसे संबंध है। देखिए पुराने समय से इसको देख लीजिए कि जब जब श्री रामचंद्र जी को किसी युद्ध विजय पर या किसी भी प्रकार की विजय की चाह हुई है, उन्होंने शिव आह्वान किया है। और गोरखनाथ पीठ सेव धर्मी है, सेव प्रधान है, शिव प्रधान है, और गोरखनाथ पीठ सदैव से उस अवध नगरी की रक्षक रही है, चाहे वह ब्रह्मलीन आदरणीय गुरुदेव हो महंत योगी आदित्यनाथ जी के, या फिर अब वर्तमान गद्दी पर अभिभावक की गद्दी पर बैठे हुए योगी आदित्यनाथ हो। तो शिव शक्ति हमेशा से उस धरा की रक्षक रही है। आज भी शिव वहां पर अपने किसी न किसी रूप में विराजमान है। एकादश रुद्र में वह हनुमान जी के साथ हैं, और अभिभावक स्वरूप धरा के इस समय उन्होंने एक संत को उस गद्दी पर बैठाया है। यह भी उस ईश्वरी की घटना का कमाल है, मुखमंडल और उनके महिमा मंडल का ही यह कमाल है। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, और हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ मौजूद है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने मनोज जोशी से बातचीत की, वो बातचीत भी हमने आपको सुनाया, और सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुनते हैं। जिस पल की, जिस क्षण की, जिस दिन की लंबे समय से प्रतीक्षा थी, बरसों बरसों से इंतजार था, आज वो इंतजार समाप्त हो रहा है। प्रभु आराध्य भगवान राम अपनी जन्म स्थान पर विराजित हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आज विधिवत रूप से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये हमारे सबके लिए जीवन में एक ऐसा दिन है जिसकी हर कोई व्यक्ति, हर कोई राम भक्त हमेशा प्रतीक्षा करता है। सर, पूरी दुनिया की नज़र है जो आज राम प्रतिष्ठा होने जा रही है सर। पूरे भारतवर्ष में भी खुशियों की लहर है सर, काफ़ी जगह दिवाली जैसा माहौल भी है सर। सबके जीवन में एक बार ऐसा दीपोत्सव लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व। सीएम पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने आवास पर पूजा अर्चना की, उन्हें आपने सुना। हमारे देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जो आज एक 11 दिन के अनुष्ठान पूरा करते हुए जजमान बनके प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य पुरोधा बनेंगे। पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातनी, पूरा विश्व कि भारतीय लोग इस क्षण का इंतजार में है। बोलो सियापति रामचंद्र की। विश्व को सनातन की राह दिखाने वाला सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जो इस वक्त समारोह स्थल पर मौजूद हैं, और साथ ही वो जायजा भी ले रहे हैं। बीच बीच में वो जायजा भी ले रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा हर एक काम को उन्होंने अपनी निगरानी में संपन्न करवाया। अयोध्या में निर्माण कार्यों पर उनकी सीधी नजर रही। कहीं पर अगर कहीं कोई कमी दिखी तो सीधे उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर एक काम की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, और परखते रहे। अब जब आयोजन इतना भव्य हो रहा है, दिव्य हो रहा है, जो शताब्दियों में जिस तरह का आयोजन होता है, शताब्दियों में एक बार ऐसा आयोजन होता है, ऐसा कहा जा रहा है, तब सीएम योगी आदित्यनाथ आज भी निगरानी में जुटे हुए हैं। एक तरफ वो समारोह में पहुंचने वाले अतिथियों का अभिवादन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस बात पर भी नजर रख रहे हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। आखिरी क्षण में भी हर एक काम पर उनकी नजर है। अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग्स भी हो रही है। हनुमानगढ़ी भी गए सीएम योगी आदित्यनाथ, और उस रास्ते से होकर गए जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि तक पहुंचेंगे। पूरे रास्ते में जो तैयारी की गई है, वो तैयारियां भी सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ही परखते नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले किस तरह से चमक रही है, दमक रही है अयोध्या नगरी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। राम जन्मभूमि पर अब आकार ले चुके राम जन्मभूमि पर इस मंदिर को हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी सजावट ऐसी कि जिसकी चर्चा, जिसका वर्णन आज नहीं बल्कि शताब्दियों तक किया जाएगा। कुछ इस तरह का कार्यक्रम इस वक्त हो रहा है। दीपिका चिखलिया को भी आपने देखा, जिन्होंने रामायण सीरियल में सीता का किरदार निभाया था। सीता, राम, लक्ष्मण जिन्होंने किरदार निभाया, वो उनका नाम भी लिख गया, उनका नाम भी लिख गया, और आज भी उनमें राम, लक्ष्मण, सीता की छवि लोग देखते हैं, श्रद्धालु मानते हैं उन्हें। इस तरह का सोचिए, राम नाम में क्या शक्ति है, लक्ष्मण में क्या शक्ति है, मां सीता को लेकर कितनी ज्यादा आस्था है लोगों की, कि जिन्होंने उनके किरदार को टीवी स्क्रीन पर निभाया, उनमें भी राम, लक्ष्मण, सीता की छवि ही इतने साल बीत जाने के बाद भी, दशक बीत जाने के बाद भी लोग आज भी देखते हैं, वो सम्मान देते हैं और उनसे आशीर्वाद के लिए पैर
छूकर एक आम इंसान का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उनमें छवि राम लक्ष्मण और सीता की लोग देखते हैं। कंगना रनौत भी पहुंची हुई हैं, उन्होंने भी मंदिर में साफ सफाई का काम किया, सेवादान किया और आज मंचों से एक बार सबके सामने रखी जाएंगी। अयोध्या कितनी बदल गई है किशोर, मुझे आज भी याद है जब मैं प्राण प्रतिष्ठा के वक्त आई थी तो सड़कें बहुत संकरी थी, यहाँ पर निकलना बड़ा मुश्किल होता था। आज आप जाइए तो सड़कें चौड़ी हो चुकी हैं, राम की पैड़ी का रूप बदल चुका है, घाटों का विकास हो चुका है और अब तो कहा जा रहा है कि मंदिर आम लोगों के लिए जब से खुलेगा, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है। व्यापारियों की यहाँ पर चांदी हो गई है, लोगों को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है और साथ ही साथ जब फुटफॉल बढ़ेगा तो अपने आप एक जिले की इकोनॉमी बूस्ट करती है, प्रदेश की इकोनॉमी बूस्ट करती है और यूपी के पास तो देश की जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए एक अच्छा खासा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक शेयर भी है। एक पहलू ये एक पहलू है ये जिस तरीके का रिलीजियस टूरिज्म की बात की जाती है और वो उसको कभी इस तरीके से नहीं देखा गया कि वो जीडीपी में कितना योगदान। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अयोध्या के पास चले उससे पहले, आस्था के पास चले उससे पहले ये बड़ी खबर, पीएम मोदी अयोध्या पहुंच गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं, बस कुछ ही पल का और इंतजार। पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी का स्वागत करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंदिर परिसर से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वो पहुंचेंगे उस स्थल पर, वो पहुंचेंगे हेलीपैड पर जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। 10:20 पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच जाएंगे, यानी कि ज्यादा इंतजार नहीं है, बस कुछ पलों का इंतजार है। बदलती अयोध्या में प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान के तौर पर वो मौजूद होंगे और रामलला के काजल करेंगे, सूरमा करेंगे, उनकी आंखों में सूरमा डालेंगे, साथ ही उनकी आंखों से पट्टी हटाने के बाद उन्हें आईना भी दिखाएंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में स्वागत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम के स्वागत के लिए निकल गए हैं। बड़ी खबर न्यूज़ 18 इस वक्त आपको दे रहा है इस वक्त, और सीधे रुख आस्था का कर लेते हैं जो राम की पैड़ी से हमारे साथ मौजूद है। दूसरी जगह अरुण, किशोर राजवानी, आप देख पा रहे हैं कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं वहां पर। तो फिलहाल आपको दोबारा लिए चलेंगे, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए निकल चुके हैं, दूसरी तरफ आपको मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं, उसकी सजावट की तस्वीर दिखा रहे हैं। फूलों से सजाया गया है, भारत के कोने कोने से और यहाँ के विदेशों से भी फूल मंगाए गए हैं अयोध्या में, अयोध्या नगरी को सजाने के लिए। और हर तरफ आप किसी भी सड़क, किसी भी गली में चले जाए आपको सजावट नजर आएगी। और यहां तक कि जब भगवान रामलला की आरती उतारी जाएगी उस वक्त आसमान से भी फूलों की बारिश होगी। त्रेता युग में भी कहा जाता था कि जब भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो देवताओं ने दिवाली मनाई थी, देवताओं ने भी उनका स्वागत किया था। आरती के समय सभी अतिथियों के हाथ में घंटी रहेगी, जो आरती के समय सभी अतिथि बजाएंगे। आरती के समय सेना के हेलीकॉप्टर से अयोध्या पर, पूरी नगरी पर फूलों की बारिश की जाएगी, पुष्प वर्षा की जाएगी। परिसर में 30 कलाकार अलग अलग भारतीय वाद्यों का वादन करेंगे। एक समय वे सभी एक साथ वादन करेंगे, ये सभी भारतीय वाद्य यंत्र से वादन करेंगे। तो सोचिए उस वक्त अयोध्या नगरी से जो एक कंपन, जो एक आवाज, एक ध्वनि जो उत्पन्न होगी वो कितने बड़े एरिया को, पूरे आभा मंडल को, पूरे वातावरण को ही गुंजायमान कर देगी। अमिताभ बच्चन समारोह स्थल पर पहुंच चुके हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन समारोह स्थल पर पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें भी न्यूज़ 18 आपको दिखाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अमिताभ बच्चन पहुंच गए समारोह स्थल पर। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भी आमंत्रण मिला और वो भी पहुंचे। अयोध्या पहले पहुंच गए थे, अब समारोह स्थल भी पहुंच गए हैं अमिताभ बच्चन। वो तस्वीर भी न्यूज़ 18 आपको दिखाएगा। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रामचरण और साउथ के तमाम एक्टर जो अयोध्या पहुंचे हैं। राजीव कुछ कहना चाहते हैं? जी राजीव। देखिए, लगातार जो विशिष्ट महानुभाव पहुंच रहे हैं उसमें इस वक्त साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत भी रामायणा होटल से राम मंदिर के लिए रवाना हो रहे हैं।
कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको नजर आएंगे रजनीकांत। और इस दौरान आपने देखा कि इससे पहले चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हो, या फिर जो अन्य यहाँ पर सिने स्टार थे वो वहां पर पहुंचे हैं। और अब आप सामने जो गाड़ी देख रहे हैं उसमें रजनीकांत बैठ चुके हैं और अगले 1 से 2 मिनट के अंदर वो राम मंदिर के लिए रवाना होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर ये एक सपना आज साकार हो रहा है करोड़ों राम भक्तों का, देश दुनिया के, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी भगवान राम का इतना भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। और यही कारण है कि देश का हर आम और खास आदमी इस कार्यक्रम में पहुंचना चाह रहा है। आप देख सकते हैं कि रजनीकांत को वो पास दिए गए हैं जिसके जरिए एंट्री होगी और अब वो राम मंदिर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो चाहे साउथ हो चाहे देश का हर कोना हो, वहां के साधु संतों को, देश के तमाम उद्योगपतियों को, तमाम फिल्म सितारों को इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। और वहां के लिए ये लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले 15 मिनट के अंदर अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय मार्ग से एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। और उसके बाद 15 मिनट बाद वो जैसा कि आपने सुना ये के प्रदेश अध्यक्ष आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे लिए सपने साकार होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो हो गया सपना साकार होने जैसा है आपका ये पल, असंभव संभव में तब्दील हो गया है। साधु संतों का ये कहना है कि उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि एक असंभव सा काम संभव हो गया है और वो तभी मुमकिन है जब सीएम है योगी आदित्यनाथ और पीएम है नरेंद्र मोदी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अदालत से फैसला आया और तब मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन साधु संतों का यही मानना है कि निर्माण तभी संभव हो पाया जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हुई। इससे पहले राजनीति की वजह से ही निर्माण का रास्ता साफ नहीं हो रहा था। और अब उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वहीं देश के मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इन दोनों का ही संकल्प कि आज वो मूर्त रूप ले रहा है अयोध्या में। ये एक आनंदोत्सव इस वक्त हम देख रहे हैं, ये तस्वीर देख पा रहे हैं। राजीव हमारे साथ मौजूद है। राजीव कुछ और कहना चाहते हैं? रामायणा होटल से हमारे साथ है राजीव। तो राजीव का रुख करें उससे पहले राकेश जी, धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, अयोध्या के रहने वाले भी हैं। आज की अयोध्या पर कुछ लाइनें हो जाएं। देखिए, कुछ लाइनों से पहले एक आपके शब्दों को आगे बढ़ाता हूं मैं जी कि संतों ने कहा कि इच्छा शक्ति, मैं इसको और आगे, कुछ लोगों ने कटाक्ष किया था कि सनातन परंपरा के ये विरुद्ध है कि मोदी जी वहां पर जजमान की तरह बैठे। नहीं, शास्त्रोक्त तो उचित है कि गृहस्थ जीवन का त्याग करने वाला ही प्राण प्रतिष्ठा का अभिभावक बन सकता है।